5 दिनों में आप अपनी जिंदगी का खेल पूरी तरह बदल सकते हैं। अगर मैं यह कहूं तो क्या आप मानेंगे? शायद आपका मन चिल्ला उठेगा कि यह नामुमकिन है, लेकिन यही आवाज आपको बंधा रखती है। ज्यादातर लोगों की सबसे बड़ी गलती यह मानना है कि बदलाव में सालों लगते हैं। सच्चाई यह है कि आपको जो बांधे रखता है वह समय नहीं, बल्कि वह सोच है जिसे आप संजोए हुए हैं। और इस सोच को आपकी कल्पना से भी ज्यादा तेजी से तोड़ा जा सकता है। हर रोज आप फैसले लेते हैं यह सोचकर कि वे आपके अपने हैं, लेकिन असल में वे नहीं हैं। आपके ज्यादातर चुनावों को वह सोच निर्देशित करती है, वह आदतों और विश्वासों का समूह जो आप बचपन से ही संजोए हुए हैं। यह एक ऑटो पायलट की तरह काम करता है। यह तय करता है कि आप क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं और यहां तक कि आप अपनी जिंदगी के लिए क्या मुमकिन समझते हैं। मुझे यह बात बहुत स्पष्ट रूप से तब समझ आई जब मैंने अपने बाएं हाथ से लिखना सीखने का फैसला किया। शुरू में यह हास्यास्पद लग रहा था। अक्षर टेढ़े मेढ़े निकल रहे थे, कलम फिसल रही थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं आगे बढ़ने की बजाय पीछे हट रहा हूं। ऐसे दिन थे जब मैं अपनी कॉपी को देखकर सोचता था, यह कल से भी ज्यादा खराब है। लेकिन ठीक यहीं पर बात समझ आई। मुझे लिखने में परेशानी नहीं, बल्कि किसी सोच का हम पर कितना जबरदस्त प्रभाव होता है, यह बात परेशान कर रही थी। यह हमें पुरानी आदतों से जोड़े रखता है और बदलना नामुमकिन बना देता है, भले ही हम जानते हों कि कोई दूसरा रास्ता भी है। आपने कितनी बार कोई नई आदत शुरू करने का फैसला किया है, जैसे व्यायाम करना, ज्यादा पढ़ना या पैसे बचाना, और दूसरे या तीसरे दिन ही छोड़ दिया है? आपने कितनी बार खुद से कहा है कि आप अपने सपनों पर काम करने के लिए जल्दी उठेंगे और जब अलार्म बजा तो उसे बंद करके फिर सो गए? ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि आप कमजोर हैं या असमर्थ हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस समय आपकी सोच आपकी इच्छा शक्ति से ज्यादा मजबूत होती है। ऐसा लगता है जैसे इसकी अपनी एक आवाज है जो कहती है, जहां आपको सहजता है वहीं वापस आ जाओ, जहां आप पहले से परिचित हो वहीं वापस आ जाओ। और इसीलिए बदलना इतना मुश्किल लगता है। मुझे याद है जब मैंने फायर ब्रिगेड में अपनी नौकरी छोड़ दी थी। एक स्थायी नौकरी, तनख्वाह की गारंटी के साथ एक स्थिर नौकरी को छोड़कर कुछ नया शुरू करना, खासकर बिना किसी अनुभव के, बिल्कुल भी मायने नहीं रखता था। लेकिन मुझे पता था कि अगर मैं उस पैटर्न को नहीं तोड़ता तो मैं उसी जगह पर बिना किसी विकास के जीने के लिए मजबूर हो जाऊंगा। मेरी सोच मुझे कह रही थी कि जोखिम उठाना पागलपन है, मुझे जो मिला है उसके लिए आभारी होना चाहिए और ज्यादा कुछ नहीं चाहना चाहिए। लेकिन मेरे अंदर कुछ और ज्यादा मजबूत था, यह यकीन कि मैं बदल सकता हूं। इसी फैसले ने मेरे पहले व्यवसाय का द्वार खोला और 1 साल से भी कम समय में मैंने $1 लाख से ज्यादा कमा लिए थे। यह किस्मत नहीं थी, यह संयोग नहीं था, यह एक सोच को तोड़ना था। शायद आपकी सोच अभी आपको कह रही है कि बदलने के लिए बहुत देर हो चुकी है। आप पहले भी कोशिश कर चुके हैं और असफल रहे हैं। आपके पास पर्याप्त समय, पैसा या ऊर्जा नहीं है। लेकिन एक पल रुकिए और सोचिए, क्या यह सच नहीं हो सकता? क्या आपको बस अपनी आंखें खोलने के लिए एक झटके की जरूरत नहीं है, ताकि आप यह देख सकें कि बदलने की ताकत आपके अंदर ही है? सोचिए कि आप कितने मौके गंवा चुके हैं क्योंकि आपको यकीन था कि आप काबिल नहीं हैं। सोचिए कि आप कितनी बार खुद को यह समझा चुके हैं कि कुछ बहुत मुश्किल, बहुत महंगा, बहुत दूर है। आपने कितने दरवाजे खुद से ही बंद कर दिए इससे पहले कि आप उन्हें खोलने की कोशिश भी करते। सोच एक ऐसी परछाई की तरह है जो आपके हर कदम के साथ चलती है। यह स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती, लेकिन हर उस पल में मौजूद रहती है जब आप खुद को नुकसान पहुंचाते हैं। यही कारण है कि आप ऐसे व्यवहारों को दोहराते हैं जो आपको पता है कि आपको नहीं करना चाहिए। यही कारण है कि आप उन चीजों पर पैसा खर्च करते हैं जिनकी आपको जरूरत नहीं है, जबकि शिकायत करते हैं कि महीने के अंत में कुछ नहीं बचता। यही कारण है कि आप कहते हैं कि आप एक अलग जिंदगी चाहते हैं और साथ ही साथ हमेशा एक ही चुनावों में बंधे रहते हैं। अब एक पल के लिए सोचिए कि आप इस प्रणाली को फिर से प्रोग्राम कर सकते हैं। सोचिए कि जिस तरह आप अपने गैर प्रमुख हाथ से लिखना सीखते हैं, उसी तरह आप अपने दिमाग को एक नए तरीके से काम करने के लिए सिखा सकते हैं। शुरू में यह अजीब, असहज और निराशाजनक भी लगेगा, लेकिन हर बार जब आप जिद करते हैं, हर बार जब आप अपनी सोच के विपरीत दिशा में जानबूझकर एक कदम उठाते हैं,
आप उसे कमजोर करना शुरू कर देते हैं। इसी प्रक्रिया में असली आजादी का जन्म होता है। केवल आर्थिक आजादी नहीं, बल्कि वह आजादी जो आप वास्तव में बनना चाहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर अगले 5 दिनों में आप जानबूझकर अपने ऑटो पायलट का विरोध करने का फैसला करें तो आपकी जिंदगी कैसी होगी? क्या होगा अगर उन्हीं पैटर्न को दोहराने के बजाय आप नए व्यवहारों की कोशिश करें, भले ही वे छोटे हों? यहीं से खेल पलटना शुरू होता है, क्योंकि हर जागरूक क्रिया सोच के अदृश्य कारावास में एक दरार है, और जितना ज्यादा आप इस कारावास को तोड़ते हैं, उतना ही ज्यादातर आप उसे पूरी तरह से तोड़ने के करीब पहुंचते हैं। मैं चाहता हूं कि आप यह समझें कि आपके साथ कुछ भी गलत नहीं है। यह बुद्धि की कमी नहीं है, न ही इच्छा शक्ति की कमी है। यह केवल एक मानसिक प्रणाली है जो आपको उसी जगह पर रखने के लिए प्रोग्राम की गई है। और जब आपको यह पता चलता है तो आपको यह चुनने की शक्ति मिलती है कि आप आज्ञाकारी रहना जारी रखते हैं या एक बार के लिए खेल को पलटने का फैसला करते हैं। ज्यादातर लोग दिन का अच्छा खासा समय चिंता में बिताते हैं। पैसे को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, भविष्य को लेकर, बच्चों को लेकर, काम को लेकर चिंतित रहते हैं। मन नकारात्मक परिस्थितियों का निर्माण करना बंद नहीं करता, जैसे कि यह हमेशा सबसे बुरे परिणाम का अभ्यास कर रहा हो। दिलचस्प बात यह है कि ये परिदृश्य शायद ही कभी सच होते हैं, लेकिन फिर भी चिंता लाखों लोगों के जीवन पर हावी रहती है। मैंने सीखा है कि यह निरंतर चिंता केवल एक निर्दोष आदत नहीं है, बल्कि एक विनाशकारी चक्र का पहला कदम है। यह एक साधारण संदेह से शुरू होता है, क्या मैं कर पाऊंगा? क्या यह सही होगा? यह संदेह चिंता पैदा करता है, और अगर चिंता को कोई रास्ता नहीं मिलता तो वह डर में बदल जाती है। डर जब दबाया जाता है तो गायब नहीं होता, बस खुद को छुपा लेता है, और यह भेस लगभग हमेशा अवसाद होता है। मुझे याद है कि मैंने अद्भुत क्षमता वाले, प्रतिभाशाली लोगों को पूरी तरह से स्तब्ध देखा है, क्योंकि वे इस स्थिति से छुटकारा नहीं पा सके। उन्हें यह एहसास नहीं हुआ कि समस्या परिस्थितियों में नहीं, बल्कि बाहर से जवाबों की तलाश करने की आदत में थी। जब आप बाहरी स्थिति को यह तय करने देते हैं कि आपको कैसा महसूस करना चाहिए, तो आप अपने जीवन का नियंत्रण किसी ऐसी चीज को सौंप देते हैं जिसे आप नियंत्रित नहीं कर सकते। इसीलिए मुझे समझ आया कि लगभग हर चिंता की जड़ इंद्रियों से जीना है। केवल उसी पर विश्वास करना है जो आंखें देख सकती हैं और कान सुन सकते हैं। और जब बाहरी संकेत नकारात्मक होते हैं, जैसे कि लाल रंग में बैंक खाता या स्वास्थ्य की चिंताजनक स्थिति, तो मन स्वचालित रूप से घबरा जाता है। लेकिन यह समझना जरूरी है कि जो शक्ति आपके अंदर बहती है वह निष्पक्ष है। यह डर या आस्था, आशा या निराशा से भरी नहीं होती। यह बस रचनात्मक ऊर्जा है जो आपसे एक रूप देने की प्रतीक्षा कर रही है। एक व्यक्ति जो घबराहट में जीता है और एक व्यक्ति जो शांति में जीता है, उनमें अंतर समस्याओं की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि जिस तरह से वे इस शक्ति का उपयोग करना चुनते हैं। एक उसे चिंता में बदल देता है, दूसरा समझ में। और समझना ही कुंजी है, क्योंकि जब आप समझ जाते हैं कि आपका मन कैसे काम करता है, तो आप संदेह, भय और अवसाद के इस चक्र में फंसना बंद कर देते हैं। मैंने इसे व्यवहार में भी सीखा। वर्षों तक मैंने ऐसे लोगों को देखा जिनके पास मुझसे ज्यादा पैसा था, जितना मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। वे पीड़ित थे। जो उनके पास था उसे खोने के डर से भरे हुए थे। पैसे ने चिंता को समाप्त नहीं किया, क्योंकि उनका मन हमेशा सबसे बुरे परिदृश्य से जुड़ने के लिए तैयार था। दूसरी ओर मैंने ऐसे साधारण लोगों को जाना जिनके पास बहुत कुछ नहीं था, लेकिन वे चैन से सोते थे, क्योंकि वे हर दिन आस्था और कृतज्ञता का पालन करते थे। इसने मुझे यह समझने में मदद की कि यह संसाधनों की मात्रा नहीं है जो आपकी शांति को परिभाषित करती है, बल्कि जिस तरह से आप अपना ध्यान केंद्रित करना चुनते हैं। अब अपने बारे में सोचें। आपने कितनी रातें बिना नींद के गुजारी हैं, किसी बिल, काम में, किसी समस्या या किसी ऐसी चीज की चिंता करते हुए जो हुई भी नहीं? आप कितनी बार एक ही दृश्य को बार बार मन में दोहराते रहे हैं, किसी बहस का अभ्यास करते हुए या किसी त्रासदी की आशंका करते हुए? और इससे आपको क्या अच्छा मिला? किसी भी चिंता ने वास्तव में समस्या का समाधान नहीं किया, लेकिन निश्चित रूप से आपकी ऊर्जा को कम कर दिया, आपकी शांति छीन ली और कई बार
आपको ऐसे अवसर भी गंवाने पड़े जो आपके पास थे। मैं चाहता हूं कि आप समझें कि चिंता केवल एक मानसिक असुविधा नहीं है, यह आपके शरीर में कंपन में बदल जाती है। डर आपकी आवृत्ति बदल देता है और आपको पक्षाघात की स्थिति में डाल देता है। ऐसा लगता है जैसे आपकी हर कोशिका आपके खिलाफ काम करने लगती है। शरीर चिंता महसूस करता है और जब इस ऊर्जा को व्यक्त नहीं किया जाता है तो यह अवसाद बन जाती है। यही बताता है कि इतने सारे लोग बिना कारण उदास क्यों रहते हैं। वे दिन ब दिन चिंता को इस तरह ढोते हैं जैसे यह एक स्वाभाविक आदत हो, यह समझने के बिना कि इसकी स्वास्थ्य, खुशी और यहां तक कि समृद्धि पर क्या कीमत चुकानी पड़ती है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, जब आपको चिंता महसूस हो तो तुरंत रुक जाइए और अपना ध्यान बदल दीजिए, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो चिंता बढ़ेगी। यह आपके जीवन के सभी क्षेत्रों में घुस जाएगी और जीने का तरीका बन जाएगी। यह अतिशयोक्ति नहीं है कि बहुत से लोग जी नहीं रहे हैं, वे केवल स्थायी चिंता की स्थिति में जीवित हैं। मैं चाहता हूं कि आप यह समझें कि हमेशा एक विकल्प होता है। जो शक्ति आपके अंदर प्रवेश करती है वह भय या आस्था में बदल सकती है। इस मार्ग को परिस्थितियां नहीं बल्कि आप जिस तरह से सोचना चुनते हैं वह निर्धारित करता है। और यहां कुछ व्यावहारिक है। अगली बार जब आपको चिंता अपने दिमाग पर काबू पाने की कोशिश करती हुई लगे तो खुद से पूछें, क्या जो मैं कल्पना कर रहा हूं वह पहले भी हुआ है? क्या मुझे यकीन है कि यह होगा? ज्यादातर मामलों में जवाब नहीं होगा। तो अगर यह असली नहीं है तो इसे क्यों बढ़ावा दें? यह सरल अभ्यास करने से आप उस स्वचालित चक्र को तोड़ना शुरू कर देते हैं जो चिंता को जीवित रखता है। क्योंकि अंत में चिंता कुछ नहीं बल्कि गलत दिशा में आस्था है। यह उस नकारात्मक परिणाम पर पूरी ताकत से विश्वास करना है जिसे आप नहीं चाहते हैं। जब आप इस विश्वास को बदलते हैं तो आप चिंता को आत्मविश्वास में, चिंता को स्पष्टता में और डर को कार्रवाई में बदलना शुरू कर देते हैं। जीवन चुनौतियां प्रस्तुत करना बंद नहीं करेगा, लेकिन इन चुनौतियों का आपका अनुभव पूरी तरह से अलग हो सकता है जब आप इस तंत्र को समझ लेते हैं। क्योंकि चिंता कभी भी कोई समाधान नहीं रही है, केवल एक चुपके से चोर जो आपकी ऊर्जा, आपके स्वास्थ्य और आपके भविष्य को चुराता है। जब मैंने फायर ब्रिगेड छोड़ी तो बहुत से लोगों को लगा कि मैं एक भयानक गलती कर रहा हूं। मेरे पास कोई डिग्री नहीं थी, व्यापार में कोई अनुभव नहीं था, कुछ भी नहीं था जो मुझे व्यावसायिक दुनिया में फायदा दिला सके। मेरे पास बस एक किताब और एक फैसला था। उसी समय मुझे उन लोगों के बीच का अंतर पता चला जो सामान्य जीवन में फंसे रहते हैं और जो खेल बदलने का फैसला करते हैं। दैनिक अध्ययन, कक्षा का पारंपरिक अध्ययन नहीं, बल्कि जीवन के बारे में, मन के बारे में, हम कैसे काम करते हैं और हम खुद को कैसे बदल सकते हैं, इसके बारे में अध्ययन। मुझे याद है कि मैं हर दिन सुबह 5 बजे उठकर पढ़ाई करता था, और ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि मेरे पास बहुत समय था, बल्कि इसके ठीक विपरीत था। ऐसे दिन थे जब मैं बहुत थका हुआ था, लेकिन फिर भी मैं उठ जाता था क्योंकि मुझे पता था कि यह आदत ही कुंजी है। मुझे अपने गुरु की यह बात सबसे ज्यादा याद है, अगर आप हर दिन पढ़ाई नहीं करते हैं तो आप रुक जाएंगे, और अगर आप रुकते हैं तो आप पीछे हटना शुरू कर देंगे। शुरू में मुझे यह बात समझ नहीं आई, लेकिन बाद में यह स्पष्ट हो गया। जीवन कभी नहीं रुकता, या तो आप बनाते हैं या आप विघटित होते हैं, या तो आप बढ़ते हैं या आप बिगड़ना शुरू कर देते हैं। यह प्रकृति का नियम है। सोचिए कि आप कितने लोगों को जानते हैं जो स्कूल या कॉलेज खत्म करने के बाद कभी किताब नहीं खोलते। उनका मानना है कि वे पहले से ही काफी जानते हैं और अपनी पूरी जिंदगी बस जो होता है उस पर प्रतिक्रिया करते हुए बिताते हैं। अब उन महान लोगों को देखें जिनकी आप प्रशंसा करते हैं। उन सभी में एक बात समान है, अध्ययन का निरंतर अभ्यास। उदाहरण के लिए वॉरेन बफेट दिन के घंटों पढ़ने और पढ़ाई करने में बिताते हैं। वह ऐसा इसलिए नहीं करता क्योंकि उसे ज्यादा पैसा कमाने की जरूरत है, बल्कि इसलिए क्योंकि वह जानता है कि उसका दिमाग उसकी सबसे मूल्यवान संपत्ति है। और सवाल यह है, आपने अपनी सबसे मूल्यवान संपत्ति को विकसित करने के लिए कितना समय समर्पित किया है? ज्यादातर लोग कहते हैं कि उनके पास समय नहीं है, लेकिन मजेदार बात यह है कि वे टेलीविजन के सामने या मोबाइल स्क्रीन पर घंटों बिताते हैं। हाल के अध्ययनों से पता चलता है कि औसतन लोग
केवल सोशल मीडिया पर प्रतिदिन 3 घंटे से ज्यादा समय बिताते हैं। अब सोचिए, अगर आप इस समय का एक हिस्सा समृद्धि, आत्मज्ञान और सफलता के सिद्धांतों के अध्ययन में लगा दें तो क्या होगा? कुछ ही हफ्तों में आपके दुनिया देखने का नजरिया बदलना शुरू हो जाएगा और इसके साथ ही आपके परिणाम भी। मैंने खुद इसे अनुभव किया है। जब मैंने अपनी सफाई कंपनी शुरू की तो मुझे व्यापार चलाने का कोई अंदाजा नहीं था, लेकिन हर दिन बिना किसी चूक के मैंने पढ़ाई की। मैंने पढ़ा, ऑडियो सुने, उन वाक्यों को दोहराया जो मेरे बारे में एक नई छवि को मजबूत करते थे। यह शारीरिक परिश्रम नहीं था जिसने मुझे समृद्ध किया, बल्कि मेरे मन में आया परिवर्तन था। और मजेदार बात यह है कि 1 साल से भी कम समय में मैंने $1,00,000 से ज्यादा कमा लिए थे, जो एक औपचारिक शिक्षा प्राप्त न करने वाले व्यक्ति के लिए असंभव लग रहा था। वह वास्तविकता बन गया क्योंकि मैंने अध्ययन को सर्वोच्च स्थान दिया। मैं चाहता हूं कि आप यह समझें कि अध्ययन का मतलब केवल जानकारी जमा करना नहीं है। इसका मतलब है अपने मन को एक अलग तरह से प्रोग्राम करना, इसके लिए नए रास्ते बनाना ताकि यह आपके पक्ष में काम करे। पढ़ा गया प्रत्येक पृष्ठ, सीखने का प्रत्येक मिनट पुराने प्रतिमानों को कमजोर करने और सोच के एक नए पैटर्न को मजबूत करने का एक तरीका है, और इसके लिए निरंतरता की आवश्यकता है। एक दिन पढ़ाई करना और दूसरे दिन छोड़ देना फायदेमंद नहीं है। यह दैनिक पुनरावृत्ति है जो स्थायी परिवर्तन लाती है। अब मेरे साथ सोचिए, अगर आप प्रतिदिन केवल 15 मिनट हर दिन अपनी चेतना को ऊंचा उठाने वाली सामग्री का अध्ययन करने में लगाते हैं तो क्या होगा? मैं घंटों की बात नहीं कर रहा हूं, केवल 15 मिनट। हिसाब लगाइए, एक हफ्ते में यह 105 मिनट होंगे, एक महीने में 600 से ज्यादा, एक साल में यह लगभग 4 पूरे दिन के समर्पण के बराबर है। और यह सब आपकी दिनचर्या में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन किए बिना। अगर आप सोशल मीडिया पर या बिना किसी उद्देश्य के कुछ देखने में इतना समय बिता सकते हैं तो आप इसे अपने आप में निवेश भी कर सकते हैं। परिवर्तन अचानक नहीं होता है, यह धीरे धीरे, लगभग अगोचर रूप से होता है, जब तक कि एक दिन आप पीछे मुड़कर नहीं देख लेते और महसूस करते हैं कि आप अब वही व्यक्ति नहीं रहे। यह वह क्षण है जब दैनिक अध्ययन अपनी असली शक्ति प्रकट करता है, क्योंकि जबकि अधिकांश लोग समस्याओं और नकारात्मक खबरों की धारा में बह जाते हैं, आप एक ठोस आधार बनाते हैं जो आपको दृढ़ और केंद्रित रखता है। जब मैं अभी भी खोया हुआ था, बिना दिशा के, ठीक यही बात मेरी जान बचाने वाली थी। दैनिक अध्ययन वह प्रकाश स्तंभ था जिसने मुझे अंधेरे में मार्गदर्शन किया। और इसीलिए मैं आपसे कहता हूं, इस आदत की शक्ति को कम मत आंकिए। यह सरल लगता है, लेकिन यह परिवर्तनकारी है। यदि आप वास्तव में खेल बदलना चाहते हैं तो आपको अध्ययन से शुरुआत करनी होगी, क्योंकि चेतना के बिना कोई विकास नहीं है और अध्ययन के बिना कोई चेतना नहीं है। मन को हर दिन पोषित करने की आवश्यकता है, जैसे शरीर को। और जब आप इसे सही ज्ञान से पोषित करते हैं तो आप जो हासिल कर सकते हैं उसकी कोई सीमा नहीं है। रवैया एक ऐसा शब्द है जिसे बहुत से लोग समझते हैं, लेकिन बहुत कम लोग वास्तव में समझते हैं। अधिकांश का मानना है कि एक अच्छा रवैया केवल विनम्र होना, दूसरों के लिए मुस्कुराना या आशावाद बनाए रखने की कोशिश करना है। लेकिन सच्चाई यह है कि रवैया बहुत गहराई से जुड़ी हुई चीज है। यह आपके विचारों, आपके भावनाओं और आपके कार्यों का एक ऐसा संयोजन है जो एक ही दिशा में संरेखित है। यह वह कंपन है जो आप हर पल दुनिया के लिए उत्सर्जित करते हैं, मुंह खोले बिना भी। और सबसे प्रभावशाली बात यह है कि इस कंपन में एक छोटा सा समायोजन करने से ही आपके आसपास सब कुछ बदल सकता है। मैंने इसे अपने जीवन के कई पलों में महसूस किया है। ऐसे दिन थे जब कुछ भी सही नहीं लग रहा था। मैं बिलों, चुनौतियों को देखता था और सब कुछ मुझे नकारात्मकता की ओर धकेल रहा था। लेकिन जब भी मैंने सचेत रूप से अपना रवैया बदलने का फैसला किया, भले ही बाहरी परिस्थितियां नहीं बदली हों, परिणाम बदलने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे ब्रह्मांड यह जवाब नहीं दे रहा था कि मैं क्या चाहता था, बल्कि वह ऊर्जा जो मेरे अंदर थी। क्या आपने कभी देखा है कि जब आप खराब मिजाज में उठते हैं तो ऐसा लगता है कि दिन का बाकी हिस्सा आपके खिलाफ साजिश कर रहा है? और जब आप कृतज्ञता के साथ उठने का फैसला करते हैं तो चमत्कारिक रूप से चीजें बेहतर चलती हुई दिखाई देती हैं। यह कोई संयोग नहीं है, यह रवैया क्रिया में है। एक उदाहरण जिसने मुझे बहुत प्रभावित किया वह है
माइकल जॉर्डन के जीवन पथ का अवलोकन। अपने खेल जीवन की शुरुआत में उन्हें स्कूल की बास्केटबॉल टीम में स्वीकार नहीं किया गया था। किसी और ने इसे अंतिम वाक्य के रूप में स्वीकार कर लिया होता, यह निष्कर्ष निकाल लिया होता कि उसके पास पर्याप्त प्रतिभा नहीं है। लेकिन जॉर्डन का रवैया पूरी तरह से अलग था। उन्होंने उस अस्वीकृति को अधिक प्रशिक्षण के लिए, हर दिन खुद को पार करने के लिए ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया, जब तक कि वह बास्केटबॉल के इतिहास का सबसे बड़ा खिलाड़ी नहीं बन गया। यह केवल शारीरिक क्षमता नहीं थी जिसने उसे इतनी दूर ले जाया, बल्कि मानसिक दृष्टिकोण था कि वह उस लेबल को स्वीकार नहीं करता था जिसे दूसरों ने थोपने की कोशिश की थी। यह एक स्पष्ट उदाहरण है कि कैसे आंतरिक परिवर्तन, अनुरूप न होने का निर्णय, जीवन की दिशा को पूरी तरह से बदल सकता है। अब सोचिए, आपने कितनी बार किसी आलोचना या अस्वीकृति को अपने इतिहास को परिभाषित करने दिया है। आपने कितनी बार किसी हार को स्थायी मान लिया है। मैं चाहता हूं कि आप यह समझें कि वास्तव में क्या मायने रखता है। यह नहीं कि क्या होता है, बल्कि आप जो होता है उसके प्रति कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। यह आपका रवैया है। यह एक कठिनाई को सीखने में, एक असफलता को उछाल में, और यहां तक कि एक समस्या को अवसर में बदल सकता है। विज्ञान ने पहले ही सिद्ध कर दिया है कि सकारात्मक मानसिक रवैये वाले लोग अधिक लचीले होते हैं, अधिक समय तक जीवित रहते हैं और कम बीमार भी पड़ते हैं। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के एक अध्ययन ने दशकों तक सैकड़ों लोगों का पालन किया और पाया कि जो लोग जीवन के प्रति सकारात्मक रवैया रखते थे, उनका जीवन काल अधिक और स्वास्थ्य बहुत अधिक स्थिर था। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मन शरीर को सीधे प्रभावित करता है। आपके विचार और भावनाएं रासायनिक प्रतिक्रियाओं में तब्दील हो जाते हैं जो आपके शरीर की प्रत्येक कोशिका को प्रभावित करते हैं। एक अच्छा रवैया केवल सफलता का मामला नहीं है, यह स्वास्थ्य का भी मामला है। मैंने खुद इसे अनुभव किया जब मैंने अपना पहला व्यवसाय शुरू किया। ऐसे दिन थे जब मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि मैं कैसे बिलों का भुगतान करूंगा या नए ग्राहक प्राप्त करूंगा। अगर मैं चिंता को हावी होने देता तो मैं पहली कठिनाई में ही हार मान लेता, लेकिन इसके बजाय मैंने हर दिन अपना रवैया समायोजित करने का चुनाव किया। मैं जल्दी उठता था, पढ़ाई करता था, ध्यान केंद्रित करके काम करता था और सफलता की छवि से अपने मन को पोषित करता था, भले ही परिणाम अभी तक दिखाई न दिए हों। समय के साथ इस निरंतर रवैये ने सही लोगों को आकर्षित किया, अप्रत्याशित अवसर खोले और मेरे भाग्य को बदल दिया। आपको यह समझने की आवश्यकता है कि आपका रवैया एक सचेत चुनाव है, भले ही कभी कभी यह अनैच्छिक लगे। आप नकारात्मकता के आगे घुटने टेकने का चुनाव कर सकते हैं, या आप उस चीज की ऊर्जा के साथ संरेखित होने का चुनाव कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। और हर बार जब आप यह चुनाव करते हैं, छोटी चीजों में भी आप अपनी मानसिकता को एक नई वास्तविकता बनाने के लिए प्रशिक्षित करते हैं। यह एक रेडियो स्टेशन को ट्यून करने जैसा है। अगर आप क्लासिक संगीत सुनना चाहते हैं लेकिन आप लगातार खराब खबरों के एक स्टेशन पर ट्यून हैं, तो जो आप सुन रहे हैं उसके बारे में शिकायत करने का कोई मतलब नहीं है। आपको बटन घुमाना होगा। आपका रवैया वह बटन है। अब मुझे बताओ, आपने अपने दिन कैसे शुरू किए हैं? आप उन चुनौतियों पर कैसे प्रतिक्रिया दे रहे हैं जो सामने आ रही हैं? और अगर आज से आप कठिनाइयों के बावजूद अपना रवैया समायोजित करने का फैसला करते हैं, इसे कुछ दिनों तक करने की कोशिश करें और आप देखेंगे कि आपके आसपास की दुनिया अलग तरह से प्रतिक्रिया करने लगेगी। क्योंकि अंत में यह भाग्य नहीं है, यह संयोग नहीं है, और न ही बाहरी परिस्थितियां हैं जो आपके जीवन को परिभाषित करती हैं। यह वह रवैया है जिसे आप इन सबके सामने अपनाने का चुनाव करते हैं। तनाव एक स्पष्ट संकेत है कि मन गलत स्थिति में काम कर रहा है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि स्थिति क्या है। जब आप खुद को तनाव, तेज विचारों और कठोर शरीर से ग्रस्त पाते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि समस्या बाहरी दुनिया में है। इसका मतलब है कि आप उसे अपने आंतरिक जीवन को नियंत्रित करने की अनुमति दे रहे हैं। मैंने वर्षों से सीखा है कि जब भी मुझे तनाव के लक्षण महसूस होने लगते हैं, सबसे अच्छा तरीका है तुरंत रुक जाना। यह भावना को आगे बढ़ाकर, यह दिखावा करके कि यह मौजूद नहीं है, गायब नहीं होता है। यह इसे पहचानना और चक्र को रोकना है इससे पहले कि यह पूरे शरीर में फैल जाए। सोचिए कि आप कितनी बार ट्रैफिक में गुस्से में
घर में किसी बहस से या काम पर किसी मांग से ग्रस्त हो गए हैं। दिल धड़कता है, सांसें कम होती हैं और उसके बाद आपको ऐसा लगता है जैसे आपने अपना नियंत्रण खो दिया हो। यह तनाव का तंत्र क्रिया में है। कम लोग यह समझते हैं कि जब वे इस ऊर्जा को बढ़ने देते हैं तो यह एक स्थायी स्थिति बनने लगती है और इस अवस्था में जीना एक ही समय में एक्सीलेटर और ब्रेक के साथ कार चलाने जैसा है। थका देने के अलावा यह पूरे सिस्टम को नष्ट कर देता है। इसलिए मैंने खुद को देखने की आदत विकसित की। जब मुझे पता चलता है कि तनाव बढ़ने लगा है तो मैं रुक जाता हूं, गहरी सांस लेता हूं, कुछ पल के लिए आंखें बंद कर लेता हूं और अपना ध्यान बदल देता हूं। मैं बाहरी स्थिति को यह तय नहीं करने देता कि मुझे कैसा महसूस करना चाहिए। यह साधारण कार्य मुझे नियंत्रण वापस दिला देता है। बहुत से लोग मानते हैं कि तनाव को नियंत्रित करना असंभव है क्योंकि वे इसे परिस्थितियों से जोड़ते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तनाव समस्याओं में नहीं है, यह उस तरीके में है जिस तरह से हम उन पर प्रतिक्रिया करते हैं। मुझे याद है एक बार जब मैं एक बड़े आयोजन के सामने था। टीम घबराई हुई थी, कुछ उपकरण खराब हो गए थे और सब कुछ नियंत्रण से बाहर होता दिख रहा था। किसी ने मुझसे पूछा, क्या आप इससे तनाव में नहीं हैं? और जवाब स्वाभाविक रूप से आया, नहीं, मैंने तनाव में नहीं रहने का फैसला किया है। इसका मतलब यह नहीं है कि मैंने स्थिति को नजरअंदाज कर दिया। इसका मतलब है कि मुझे समझ में आया कि निराशा में पड़ने से किसी काम नहीं आएगा। और ठीक यही शांति बनाए रखने के कारण हम तेजी से समाधान खोजने और कार्यक्रम को बचाने में सक्षम हुए। तनाव केवल हमें स्थिर कर देता। अब मैं चाहता हूं कि आप कल्पना करें कि आपका जीवन कैसे बदल जाएगा अगर लगातार 5 दिनों तक हर बार जब आपको तनाव बढ़ता हुआ महसूस होता है, आप तुरंत चक्र को रोकने का निर्णय लेते हैं। दिल के धड़कने के बजाय आप आंखें बंद करते हैं, गहरी सांस लेते हैं और तनाव को उपस्थिति की स्थिति से बदल देते हैं। यह परीक्षण करें। पहले दिन मुश्किल लग सकता है क्योंकि आपका शरीर स्वचालित रूप से प्रतिक्रिया करने की आदत डाल चुका है, लेकिन हर बार दोहराने पर आपको एहसास होगा कि नियंत्रण आपके हाथ में है, परिस्थिति के नहीं। विज्ञान यह पुष्टि करता है कि मैं क्या कह रहा हूं। अध्ययनों से पता चलता है कि जो लोग इस प्रकार के सचेत विराम का अभ्यास करते हैं, उनमें कोर्टिसोल तनाव हार्मोन के स्तर में महत्वपूर्ण कमी आती है। यह न केवल मनोदशा में सुधार करता है, बल्कि प्रतिरक्षा प्रणाली को भी मजबूत करता है, हृदय की रक्षा करता है और मानसिक स्पष्टता को बढ़ाता है। दूसरे शब्दों में, तनाव को नियंत्रित करना केवल क्षणिक कल्याण का मामला नहीं है, यह स्वास्थ्य और दीर्घायु का मामला है। और यहां एक महत्वपूर्ण बात है, तनाव महसूस करने से छुटकारा पाने के लिए इंतजार मत करिए कि जीवन परिपूर्ण हो जाए, क्योंकि जीवन कभी भी चुनौतियां पेश करना बंद नहीं करेगा। रहस्य यह है कि उनसे निपटना सीखें बिना अपने शरीर और दिमाग को ढालने दिए। और जितना अधिक आप अभ्यास करते हैं, उतना ही स्वाभाविक रूप से यह बनता जाता है। समय के साथ आपका मन उन परिस्थितियों में शांति से प्रतिक्रिया करना सीखता है जो पहले असहनीय लगती थीं। यह एक नए प्रतिमान को प्रशिक्षित करना है। इसलिए मैं आपको यह चुनौती देता हूं, अगले 5 दिनों के लिए खुद को ध्यान से देखें। हर बार जब आप तनाव को बढ़ते हुए महसूस करें, उसे रोक दें, तनाव को जमने न दें। गहरी सांस लें, ध्यान बदलें, कुछ मिनट टहलें, कुछ भी करें जो आपको स्वचालित चक्र से बाहर निकाल दे। यदि आप इसे लगातार करते हैं तो थोड़े समय में आपको एहसास होगा कि आपका जीवन बहुत अधिक हल्का होगा, आपके रिश्ते अधिक सामंजस्यपूर्ण होंगे और आपके परिणाम अधिक सुसंगत होंगे। क्योंकि जब आप तनाव को समाप्त करते हैं तो आप स्पष्टता, रचनात्मकता और उन समाधानों के लिए जगह खोलते हैं जो कभी भी अराजकता के बीच में नहीं दिखाई देंगे। अगर यहाँ एक बात है जिसे आपको यहाँ पर बताई गई सभी बातों में से याद रखना है, तो वह यह है कि आपके जीवन का असली खेल कभी भी बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि उस प्रतिमान से तय होता है जिसे आप बनाए रखने का चुनाव करते हैं। यह वही है जो तय करता है कि आप कैसे सोचते हैं, महसूस करते हैं और कार्य करते हैं। जब आप इस प्रतिमान को बदलना सीखते हैं, भले ही केवल 5 दिनों में, आप एक नई कहानी लिखना शुरू कर देते हैं। और यह बदलाव एकाएक बड़ा नहीं होता, बल्कि लगातार छोटे छोटे कदमों से, रोज थोड़ा थोड़ा बदलाव करके होता है,
जो मिलकर आपको एकदम अलग इंसान बना देते हैं। और अब अगर आप इस यात्रा को जारी रखना चाहते हैं और अपनी ज्ञान यात्रा में एक और सीढ़ी चढ़ना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिख रहा अगला वीडियो आपका अगला कदम है। यह आपको आज से 1% बेहतर बनाने में मदद करेगा। इतनी देर तक मेरे साथ रहने के लिए धन्यवाद और मैं अगले वीडियो में आपसे मिलने का इंतजार करूंगा।